हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है चैप्टर 4 हमारा चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो देखिए इसके पहले भी हमने इसकी कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे गुणसूत्रों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए बेसिकली यदि हम गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसके पहले इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक संरचना होती है जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। देखिए गुणसूत्रों की संरचना जब आपने देखी थी तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक संरचना होती है कुछ इस कदर से, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने गुणसूत्र की कुछ इस प्रकार की संरचना देखी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि इस प्रकार से जो धसी हुई संरचना होती थी जिसको हम क्या कहते थे, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते थे। तो ये जो संरचना होती है ना, धसी हुई संरचना, ये क्या कहलाती थी, सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर का जो काम होता है वो होता है गुणसूत्रों को दो भागों में बांटना। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं सेंट्रोमियर की, तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर यानी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों को हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है टीलोसेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक और चौथा क्या है, मेटासेंट्रिक। तो चलिए एक एक करके यहां पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं। देखिए टीलोसेंट्रिक यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है, बेसिकली अब हमारा टॉपिक ही क्या है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे, मतलब गुणसूत्र जो है उसमें सेंट्रोमियर कहां पर स्थित है उसके अकॉर्डिंग जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है, टीलोमत का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि गुणसूत्र की संरचना में जो ऊपरी भाग होता है एक टीलोमियर होता है, तो उस टीलोमियर से बना यहां पे टीलो शब्द। तो जो टीलोसेंट्रिक होता है ना, टीलोसेंट्रिक का मतलब ही होता है सिरा। तो देखिए यदि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर सिरे पर स्थित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। मतलब क्या है कि यहां पे जो गुणसूत्र होंगे उसमें जो सेंट्रोमियर उपस्थित होंगे वो किसी एक छोर पर, मतलब किसी एक सिरे पर ही पाया जाएगा। तो आप लोगों ने गुणसूत्र की संरचना में भी देखा था कि जो सेंट्रोमियर है, बेसिकली जो गुणसूत्र के सिरे वाला भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, टीलोमियर। तो टीलोमियर का मतलब ही होता है कि सिर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊपरी भाग, शीर्ष भाग या कि निचला शीर्ष भाग। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो टीलोसेंट्रिक है, इस प्रकार के गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है वो किसी एक छोर पर या एक सिरे पर पाया जाता है और ये एनाफेज में छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। जब विभाजन होता है, सूत्री विभाजन की जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें ये गुणसूत्र किस प्रकार से दिखाई देते हैं, छड़ के आकार के, मतलब एक रॉड शेप्ड जो है इनकी संरचना दिखाई देती है। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं। यदि यहां पे हम बात करते हैं किसकी, टीलोसेंट्रिक की। टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि जो गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी संरचना यहां पे क्या है, गुणसूत्र की ये क्या है, संरचना है, ये क्या है हमारा गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र की संरचना के ऊपर, ये गुणसूत्र की संरचना का क्या है, सिरा है, मतलब ऊपरी सिरा है, ऊपरा भाग सिरा है। तो गुणसूत्र के एक सिरे पर, मतलब गुणसूत्र के ऊपरी सिरे पर ही क्या पाया जाएगा, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर यदि गुणसूत्र के सिरे पर पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं इस प्रकार के गुणसूत्र को। तो टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है कि गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर है वो कहां स्थित होगा, सिरे में स्थित होगा। तो ये क्या है, ये तो सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर कहां स्थित है यहां पे, तो सेंट्रोमियर कहां स्थित है, सिरे पर स्थित होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि सेंट्रोमियर सिरे पर स्थित है तो उसको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। देखिए एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो गुणसूत्र के छोर से या सिरे से थोड़ा नीचे पाया जाता है, मतलब गुणसूत्र के एकदम ऊपर से नहीं पाया जाएगा। जो सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्र के एकदम सिरे में नहीं पाया जाएगा बल्कि सिरे से थोड़ा नीचे जो है पाया जाएगा, जिस कारण से गुणसूत्र की जो एक भुजा होगी वो अत्यंत छोटी होगी, मतलब ज्यादा छोटी होगी, और एक भुजा जो होती है वो अत्यंत बड़ी होती है, या आप कह सकते हो कि ज्यादा बड़ी होती है। तो यहां पे आप समझ सकते हो यहां पे कि जो एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक में आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ये गुणसूत्र का सिरा है, ये यहां पे मान लीजिए गुणसूत्र की संरचना है। अब इस गुणसूत्र की संरचना में ये गुणसूत्र का मान लीजिए ऊपरी सिरा है, तो इस गुणसूत्र के ऊपरी सिरे से थोड़ा नीचे, मतलब यहां पे सेंट्रोमियर जो है उपस्थित होगा। तो सेंट्रोमियर कहां पे स्थित है,
गुणसूत्र का जो सिरा है, मतलब जो ऊपरी भाग है एकदम से, उसके थोड़ा नीचे उपस्थित होता है। तो सेंट्रोमियर कहां स्थित होगा? गुणसूत्र के सिरे से थोड़ा नीचे उपस्थित होगा, जिस कारण से आपको एक भुजा क्या दिखाई दे रही है? बहुत छोटी। तो यहां पे एक भुजा शार्ट है, मतलब ज्यादा छोटी है, और दूसरी भुजा क्या है? लॉन्ग है। तो दूसरी भुजा यहां पे ज्यादा लंबी है, और ये जो पहली भुजा है ये कैसी है? ज्यादा छोटी है। तो सेंट्रोमियर जो है यदि सिरे से थोड़ा नीचे उपस्थित होता है तो इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए यहां पे तीसरा जो प्रकार है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का, वो है सब मेटासेंट्रिक। अब देखिए सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? तो देखिए सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इस प्रकार के गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो मध्य से थोड़ा हट कर पाया जाता है, जिससे कि गुणसूत्र की जो एक भुजा होती है वो छोटी होती है एवं एक भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। इस प्रकार ऐसे में जो गुणसूत्र होता है वो एल आकार का या जे आकार का दिखाई देने लगता है। तो यहां पे मतलब क्या है कि जो सब मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि यदि कोई गुणसूत्र है तो सेंट्रोमियर उसके एकदम मध्य भाग में उपस्थित ना होकर के मध्य भाग से थोड़ा बगल में, मतलब मध्य भाग से थोड़ा किनारे जो है स्थित होता है। अब जब मध्य भाग से थोड़ा किनारे स्थित होगा तो एक भुजा जो होगी गुणसूत्र की वो थोड़ा बड़ी होगी, और गुणसूत्र की जो दूसरी भुजा होती है वो उससे थोड़ा छोटी होती है। अब आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पे यदि हम बात करते हैं तो अब ये देखिए चूंकि ये सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर कहां पे स्थित है? ये गुणसूत्र के मध्य भाग से थोड़ा हटकर स्थित है, जिस कारण से ये देखिए ये तो एक गुणसूत्र की भुजा हो गई और ये एक गुणसूत्र की क्या हो गई? छोटी सी भुजा हो गई। तो यहां पे क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे आपको क्या देखना है कि ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर में क्या होता है, यानी जो सेंट्रोमियर ये प्राथमिक संकीर्णन है, बेसिकली जो सेंट्रोमियर है आपका वो देखिए गुणसूत्र के एकदम से मध्य में, क्योंकि यदि मध्य होता तो मध्य यहां पे होता, लेकिन मध्य से थोड़ा हट के है, जिस कारण से गुणसूत्र की एक भुजा लंबी दिखाई देती है। देखिए ये तो लंबी भुजा है, इसको हम कहेंगे लॉन्ग आर्म कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? लॉन्ग आर्म, मतलब लंबी भुजा। और ये जो छोटी भुजा इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शार्ट, इसको कहते हैं शार्ट आर्म। तो ये देखिए एक तो छोटी भुजा है जिसको शार्ट आर्म कहेंगे, और दूसरी क्या है? लंबी भुजा या लॉन्ग आर्म। तो सेंट्रोमियर जो है मध्य भाग से थोड़ा हटके स्थित होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। अब देखिए एक आखिरी प्रकार यहां पे बचा है जो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि इस प्रकार के गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो एकदम से मध्य भाग में पाया जाता है, मतलब लगभग जो सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्र के मध्य में पाया जाएगा, जिस कारण से गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं होंगी वो लगभग बराबर आकार की आपको दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार से यहां पे आपको समझना है। जैसे यहां पे देखिए यहां पे एक सेंट्रोमियर बना रही है, देखिए सेंट्रोमियर है। अब ये सेंट्रोमियर कुछ इस कदर उपस्थित है कि इसके दोनों साइड जो भुजाएं हैं वो बराबर भाग की होगी, मतलब दोनों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? दोनों भुजाओं की जो लंबाई होगी ना वो ओवरऑल कैसी होगी? बराबर होगी। तो लगभग जो दोनों भुजाएं हैं ना इनकी लंबाई क्या होगी? सेम होगी, यानी समान होगी। और सेंट्रोमियर कहां स्थित होता है? तो गुणसूत्र के मध्य में स्थित होता है, मिडिल में स्थित होता है। ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार हैं ये कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसके अलावा भी गुणसूत्र के कई प्रकार होते हैं जिसको भी हम आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं उनको भी हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इसके अलावा जो गुणसूत्र के कार्य हैं वो भी हम आपको आगे वाली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों यदि उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यदि आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी की भी यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दी जाएगी, जिसमें एक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 100 रुपए रहेगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9685299149 पर, जिसमें आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।